वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। भारतीय तंत्र की दुनिया अपने आप में बड़ी रहस्यमयी है और यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो डर भी पैदा करती हैं और एक तरह का खिंचाव भी महसूस कराती हैं। आज हम एक ऐसी ही शक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का हर राज, हर छुपी हुई बात आपको पता चल जाए। मतलब कुछ भी आपसे छिपा ना रहे। ये जो फॉरबिडन नॉलेज का आइडिया है ना, इसका आकर्षण हमेशा से ही बहुत पावरफुल रहा है। और जानते हैं, यही है कर्ण पिशाचिनी की असली शक्ति। ये सिर्फ कोई भविष्य बताने वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो समय के पर्दे के पार झांकने जैसा है, सच को उसके एकदम रॉ फॉर्म में देखने जैसा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर कौन है ये रहस्यमयी शक्ति जिसके नाम में ही एक अजीब सा रोमांच है, एक सिहरन है। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कर्ण मतलब कान और पिशाचिनी मतलब ये वेस्टर्न कहानियों के किसी गूल या वैम्पायर जैसी सीधी सादी चीज नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो नाम से ही साफ है, ये वो शक्ति है जो सीधे कान में राज बताती है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। कर्ण पिशाचिनी की जो नेचर है ना, वो बड़ी पैराडॉक्सिकल है, मतलब विरोधाभासी। वो न तो पूरी तरह से कोई देवी है और न ही कोई बुरी आत्मा। उसे असल में एक शापित देवी कहा जाता है, एक ट्रैप्ड सेमी डिवाइन स्पिरिट। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो एग्जिस्टेंस के नॉर्मल साइकिल से बाहर है, एक कच्ची अनप्रिडिक्टेबल फोर्स। वो ना तो स्वर्ग में है ना नर्क में, बल्कि कहीं बीच में एक अलग ही डायमेंशन में फंसी हुई है। जो लोक कथाएं हैं उनमें उसका जिक्र एक बहुत ही एथीरियल और सिडक्टिव औरत के रूप में होता है। बिखरे हुए बाल और ऐसी आंखें जो सीधे रूह में झांक लें। और वो आती कब है? आधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही होती है और सारे राज अंधेरे में सबसे गहरे होते हैं। तो सवाल उठता है कि इस शक्ति को हासिल कैसे किया जा सकता है। इसका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही ग्रूलिंग, एक बहुत कठिन साधना से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी साधना जो साधक की हर सीमा को चैलेंज करती है। ये साधना चलती है पूरे 40 दिन, और शर्तें सुनिए, 40 दिन का स्ट्रिक्ट सेलिबसी, मौन व्रत और दुनिया से एकदम कट जाना, आइसोलेशन। आधी रात को शमशान या किसी सुनसान जंगल में बैठकर उसके मंत्रों का जाप करना होता है। और आखिर में एक अग्नि अनुष्ठान, एक होम, जिसमें साधक अपनी लाइफ फोर्स, अपनी जीवन शक्ति को ही दांव पर लगा देता है। और ये जो मंत्र जाप है वो कितनी बार करना होता है? 1,00,000 बार। जी हाँ, 100,000 रेपिटिशंस। सिर्फ ये नंबर ही बता देता है कि इस साधना के लिए किस लेवल का डेडिकेशन और फोकस चाहिए होगा। तो इसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ 2 ही आउटकम है, कोई बीच का रास्ता नहीं। अगर सफल हुए तो मिलती है क्लेयरवॉयंस इनसाइट, मतलब असीम ज्ञान। लेकिन अगर फेल हुए तो नतीजा होता है पागलपन, पोजेशन या फिर एक भयानक कार्मिक बैकलैश। स्टेक्स बहुत बहुत हाई ना। ठीक है, तो मान लीजिए साधना सफल हो गई, पर ये शक्ति काम कैसे करती है? मतलब वो राज बताती कैसे है? ये कोई ड्रामेटिक मूवी सीन जैसा नहीं होता, बल्कि साधक के सीधे कान में, दाहिने कान में एक बहुत ही धीमी लेकिन लगातार फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेक्ट्रल डाउनलोड हो रहा हो। जानकारी सीधे दिमाग में आ रही है, लॉजिक को बाईपास करके। माना यह जाता है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकती है, मतलब वो कॉस्मिक आर्काइव जहां हर घटना, हर बात दर्ज है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वो अक्सर घटनाओं को रिवर्स ऑर्डर में बताती है। तो ये कोई फॉर्चून टेलिंग नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं। ये तो समय का एक फोरेंसिक डाइसेक्शन है, एक एक परत हटाकर सच तक पहुंचना। तो जाहिर है इस शक्ति का अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। और ये तो एक दोधारी तलवार है, जिसके फायदे जितने बड़े हैं उतने ही बड़े इसके खतरे भी हैं। देखिए, एक तरफ तो आपको मिलती है अनपैरेलल्ड इंटेलिजेंस, अपने प्रोफेशन में एक एज, चाहे वो लॉ हो या इन्वेस्टिगेशन, और बड़े बड़े रहस्य सुलझाने की ताकत। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत क्या है?
ये साधक की लाइफ फोर्स को सोख लेती है, उसे पैरानोया और मैडनेस की तरफ धकेल सकती है, और अगर इसका जरा भी गलत इस्तेमाल हुआ तो ये एक सोल बाइंडिंग पैक्ट बन सकता है, एक ऐसा समझौता जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब पुरानी बातें हैं या इस एंशिएंट फोर्स का आज की मॉडर्न वर्ल्ड में भी कोई रेलेवेंस है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। कर्ण पिशाचिनी की बातें आज भी जिंदा हैं, न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में, ऑनलाइन फोरम्स पर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पॉप कल्चर में भी। आपको उसकी डार्क पावर्स पर किताबें भी मिल जाएंगी और इंस्टाग्राम रील्स भी। तो आज इसको लेकर दो तरह के व्यूज हैं। जो स्केप्टिक्स हैं वो कहते हैं कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है, मतलब दिमाग ही ये सब आवाजें बना रहा है। और जो बिलीवर्स हैं वो इसे तंत्र की अनटैप्ड पोटेंशियल का सबूत मानते हैं, ऐसी शक्तियां जिन्हें विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। तो आखिर में बस एक सवाल। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों को दिखाने वाला एक आईना है, अ मिरर टू द सोल्स डार्केस्ट कॉर्नर्स। जरा सोचिए, अगर ये आईना किसी के सामने रखा जाए तो वो उसमें क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ये सवाल सोचने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।